अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगी लंदन में। मेरे मुल्क से आए, मेरे देश से आए, मेरे वतन से आए। आप जो भी पाकिस्तान से आता है वैसे ही उसको मिलके इतनी खुशी होती है। सबसे पहले मैं पहला ही सवाल आपसे वो करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है कि मौलाना तारिक जमील, मौलाना साहब से लाखों नौजवान मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं और वो स्पिरिचुअली उनको अपना फादर, अपना मेंटोर, अपना उस्ताद मानते हैं। ऐसी शख्सियत का बेटा होना कैसा लगता है? जी वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया यहाँ बात करने का। तो आपके सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर लाखों लोगों को अच्छा लगता है उनकी बात सुनना, उनसे मिलना, तो मैं समझता हूँ कि बेटा होना तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि ये तो बाय चॉइस नहीं है ना जी, ये तो अल्लाह की तरफ से था। कोई भी बेटा हो सकता था, अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा, मुझे बेटा बनाया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इस दुनिया में इससे बड़ी एजाज़ की कोई बात नहीं है। सही। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा आपका फादर और सन रिलेशन एक्सप्लोर करूँ। तो वैसे हम अक्सर देखते हैं जो स्कॉलर्स होते हैं वो थोड़े गुस्से वाले लगते हैं, लेकिन मौलाना साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो शायरी भी कर रहे होते हैं, वो जोक्स भी क्रैक कर रहे होते हैं, फिर इस्लामी तालीमात के हवाले भी। तो कैसे हैं वो? डांटते ज़्यादा हैं, शफीक ज़्यादा हैं, या आपकी दोस्ती ज़्यादा है? किस तरह का रिश्ता है आपका? जी देखें, अगर एक शख्स की मोहब्बत की जो मिठास है वो 6 बर्रे आज़म में फैल रही है और दुनिया उनकी मोहब्बत की वजह से उनकी तरफ खींची चली आती है, तो वो मोहब्बत का जो आप कह लें मंबा है, ट्रांसफार्मर है, वो तो हमारे घर में पड़ा हुआ है ना जी। तो हमें उनसे जितनी मोहब्बत मिल रही है इसका तो कोई पूरी दुनिया में इमेजिन भी नहीं कर सकता। और मैं एक बात हर जगह कहता हूँ कि सबसे बड़ी मौलाना की खूबी ये है कि उन्होंने ये मोहब्बत की शुरुआत घर से की, क्योंकि इंसान अगर सबसे पहले जिस चीज़ को वो दावत देता है, प्रीच करता है, उसका सबसे पहला जो प्रैक्टिकल होता है वो घर से शुरू होता है, अपने बीवी बच्चों से। तो हमें तो नहीं लगता कि हमारे जो वालिद हैं कोई बहुत बड़े शख्स हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं और घर में कोई हमें उनसे डर लगता है, बल्कि हमारा घर में जितना अच्छा वक्त गुजरता है उतना सफ़र में नहीं गुजरता, क्योंकि बहुत मज़ा आता है, हमारी गपशप होती है और बहुत कम नसीहत होती है मौलाना की तरफ से। ज़्यादा टाइम हम हंसी मजाक में, खुशगपियों में गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। कोई ऐसा बचपन का वाक़या बताएं कि जिसमें उनको आपको डांटना चाहिए था, आपने कोई ऐसी शरारत की लेकिन उन्होंने प्यार से समझाया? क्योंकि हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस लगा के बैठ जाते हैं कि अगर तकलीफ़ में है सब्र करना है, शुक्र करना है। तो हर वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो आपको उन्होंने डांटा कभी कोई ऐसी बात सिखाई हो जो आपको लगे कि यहाँ पे तो मुझे डांट पड़नी चाहिए थी लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझा दिया? देखिए, सबसे यहाँ मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा जिससे सुनने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे एक एज अ फादर, उन्होंने जब भी कोई ऐसी चीज़ हम में देखी जो उनको अच्छी नहीं लगी और चाहा कि बच्चे इसको चेंज करना चाहिए, तो हमें डायरेक्ट कभी नहीं उन्होंने कहा। एज अ फादर बन के टोका हो या डांटा हो, हमेशा हमारी वालदा से कहते थे कि भाई यूसुफ में ये मसला है, आसिम में मसला है, तुमने इनसे कहना है। तो वो जब डायरेक्ट नहीं कहते थे, इनडायरेक्ट हम तक मैसेज आता था, तो उसमें हमारे अंदर खुद ब खुद एक एहसास पैदा होता था कि यार ये कितनी बड़ी बात है, जो शख्स 6 बर्रे आज़म को बात कर सकता है वो हमें क्यों नहीं कर सकता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे दिल मौलाना के एज ए फादर करीब हो गए। तो मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कभी डांटा हो, तो इसलिए मेरे लिए बताना भी मुश्किल है कि कोई ऐसा वाक़या हुआ हो। या शायद वो डांटते इतने खूबसूरत अंदाज में है कि वो लगता होगा कि महसूस नहीं होता होगा। नहीं, हाँ जी, डांटना तो वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं अपनी मेमोरी पे अगर ज़ोर भी लगाऊँ कि मौलाना ने कभी डांटा हो जी, ऐसा याद नहीं पड़ता। बचपन में कोई शरारतों में कोई बात हुई हो तो याद, जब से हमने होश संभाला है हमें उनसे प्यार ही मिला है। अच्छा, जैसे कि मौलाना से लाखों करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि अब ऐसा कल्चर आ गया है, ये टैबलॉइड कल्चर, जिसके बाद कुछ लोग एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा देते हैं, कुछ लोग कभी तनकीद भी कर देते हैं। आपने कभी उनको ऐसी बातों से परेशान होते देखा है? क्योंकि इसने तो अब सबको परेशान कर रखा है। मतलब ये कह सकते हैं कि अब तो कोई फरिश्ता भी इंसानों के बीच मौजूद हो तो लोग उसको भी उस तनकीद का निशाना बना देते हैं। तो कभी मौलाना परेशान होते हैं ऐसी बातों पर? जी देखिए, मैं असल में जो शख्स बातों से परेशान हो सकता है
میں سمجھتا ہوں وہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا. میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر مولانا تنقید سے پریشان ہوتے تو جب وہ 1971 میں اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ کے راستے میں تو سب سے پہلی تنقید ان کے والدین نے کی تھی. والدین سے بڑا دنیا میں کوئی معزز رشتہ ہو نہیں سکتا. تو جب انہوں نے اپنا لائف میں ایک مشن کو اپنایا تو اس ڈر کو دل سے نکال دیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ان کی زندگی میں یہ میٹر کرتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کا نبی کیا کہتا ہے. تو ایک انسانی بشر ہونے کے ناطے باتوں سے آپ کو ٹینشن تو ہوتی ہے, تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اس سے کبھی انہوں نے اپنی زندگی کا سفر نہیں روکا, چونکہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں, ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی.